देखिए ये शुभम है और क्लास 5 के स्टूडेंट है रिया रानी। क्लोज दिस कॉपी रिया रानी। तो बच्चों मैंने आपको लगभग 5 या 6 दिन में बहुत सारे टॉपिक्स हिंदी के क्लियर कराए थे, स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कराए थे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग और जयंती, ऋतुएं, है ना, मुहावरे और भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई केवल 5 या 6 दिन में। मालूम रहमान, सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 दिन में इतने टॉपिक क्लियर कराना, मतलब समझ रहे हैं आप। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इनके कुछ समझ में भी आया कि वैसे ही फालतू में पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ हासिल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सत्यम, लिसन माने सुनो, टू मी, मेरी बात को सुनो, लिसन टू मी हिंदी, मेरी बात सुनो। शुभम, आपने जयंती के बारे में हमसे पढ़ रखा है? यस सर। उधर देख के आप बात करेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपने जयंती के बारे में हमारी तरफ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बात करें, फ्री स्टाइल में बात करें, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, ओके। राज, इन्होंने जुबली के बारे में पढ़ा था, जयंती के बारे में पढ़ा था, तो जयंती का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? जयंती का मतलब सर, मरे हुए लोगों की जयंती मनाई जाती है। मरे हुए लोगों की जयंती मनाई जाती है, अच्छा। तो फिर जिंदा लोगों का क्या मतलब क्या होता है? जो जीवित लोग हैं उनका सर बर्थडे मनाया जाता है। बर्थडे की हिंदी क्या होती है? बर्थडे की हिंदी जन्मदिन होती है। अच्छा, जयंती का क्वेश्चन जो आता है, मैंने क्यों पढ़ाया उसका रीजन है बच्चों। एक क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने सोचा सारी जयंती ही पढ़ा दूं। तो देखते हैं ना कुछ जयंती आती भी नहीं आती है। क्या आप बता सकते हैं रजत जयंती कितने वर्ष पर मनाई जाती है? सर 25 वर्ष पर मनाई जाती है रजत जयंती। रजत जयंती 25 वर्ष पर मनाई जाती है, क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, स्वर्ण जयंती कितने वर्ष पर मनाई जाती है? स्वर्ण जयंती सर 50 वर्ष। 50 वर्ष पर, बिल्कुल सही है। आपको हिचकिचाना नहीं है शुभम। सर थोड़ी समस्या मालूम क्या है, आपको आता है, अगर आप पढ़ाई को ज्यादा बोझ समझे रहमान, तो नहीं बोल पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। करण, सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई से सरल दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि अगर बच्चों ये कठिन होती तो कोई पढ़ाई पढ़ ही नहीं रहा होता, ना कोई आपको पढ़ा रहा होता। बताइए, अच्छा गलत तो नहीं कह रहे हैं? पढ़ाई जब सरल है तभी तो सरकार आपको पढ़ा रही है, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई जितना दुनिया में सरल कुछ है ही नहीं। आप किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करो जाके, 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा लोग लगे रहते हैं, समझ रहे हैं आप कितनी मेहनत पड़ती है वो लोग। यहाँ पे क्या है, घर पे गए, आराम से खींचे कपड़े मिल गए, खाना तैयार मिल गया, नहाए धोए तुरंत पढ़ने आ गए, फिर गए आराम से खेलो थोड़ा और पढ़ लो, है कि नहीं? तो पढ़ाई सरल है या नहीं बच्चों? तो टेंशन थोड़ा ना पाली, ये भाई सब टेंशन पाते हैं, है नहीं? चेहरे से लग रहा है एकदम खुश होके बोलना है, ठीक है। अच्छा, जैसे जयंती के बारे में और क्या क्या मालूम है? कौन कौन सी जयंती कब कब मनाई जाती है, कुछ बोल के बता सकते हैं आप? बोल के बताइए, बताएं। दशक जयंती सर 10 वर्ष में मनाई जाती है। आराम से बोलना है, धीरे धीरे, जो स्पष्ट समझ में आए। दशक जयंती 10 वर्ष पर मनाई जाती है, ठीक है। और रजत जयंती 25 वर्ष में मनाई जाती है, ठीक है। और स्वर्ण जयंती सर मनाई जाती है 50 वर्ष में, और हीरक जयंती सर मनाई जाती है 60 वर्ष में, और सर प्लेटिनम जयंती मनाई जाती है 75 वर्ष में, और शताब्दी जयंती मनाई जाती है 100 वर्ष में। 100 वर्ष में। अच्छा, शताब्दी जो जयंती है वो 100 वर्ष में आपने बोली है। शताब्दी हिंदी का शब्द है कि संस्कृत का शब्द है? सर ये संस्कृत का शब्द है। वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग। सही बोल रहे हैं भैया, सोम भैया सही बोल रहे हैं, है ना? अच्छा, एक दशक जयंती होती है, वो कितने वर्ष पर मनाई जाती है? दशक जयंती सर 10 वर्ष में। ऐसा तो नहीं तुम यार रट के आए हो? नहीं सर, पूरा दिल से याद है? यस सर। पक्का? पक्का। तो प्लेटिनम जयंती बताओ कब मनाई जाती है? प्लेटिनम जयंती सर 75 वर्ष में। नहीं, तुमने कैसे याद कर लिया ये बता दो। हमको याद है। कैसे याद, ये बता दो। मैं सर एक घाई से कर लिया। एक घाई से याद कर लिया? नहीं, हम मतलब पूछ रहे हैं कोई ऐसी बात है जो आपको याद रहती है? प्लेटिनम जयंती 75 वर्ष पे ही मनाते हैं। मैंने आपको कुछ बोल के बताया था जिससे आप हमेशा याद रख पाए। कुछ याद है? कोई नहीं, इन्हें बताने दे, बताएं। मैं बताऊं आपको, याद दिलाऊं। प्लेटिनम में पापतंग बनता है, 75 में पापतंग बनता है, तो एक आइडिया लग जाता है कि प्लेटिनम 75 वर्ष पर मनाई जाती है। कितने वर्ष पर मनाई जाती है?
इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। बरस शुभम को याद था, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, आपसे एक सेंटेंस पूछे, आप बताएंगे? यस सर। पक्का? पक्का। अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे थे। क्या बोला मैंने? अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे थे। इसमें अध्यापक क्या है भाई साहब? अध्यापक संज्ञा है सर। संज्ञा है? यस सर। क्लियर? क्लियर। कक्षा क्या है? कक्षा भी संज्ञा है सर। अध्यापक कक्षा में हिंदी, हिंदी क्या है? हिंदी सर, हिंदी सर संज्ञा है। अरे बड़ी संज्ञा आ गई है यार, पूरे वाक्य में संज्ञा आ गई है। क्यों बच्चों, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? बोलो। इतनी सारी संज्ञा एक वाक्य में आ गई। मैंने बोला था अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे थे, यही तो बोला। अच्छा, इसमें पढ़ा रहे थे क्या है? पढ़ा रहे थे सर क्रिया है। एक क्रिया है। हम तो कहें जे भी संज्ञा ना हो जाए कहीं। क्यों करण? रिया रानी, हम सोचे जे भी संज्ञा ना हो जाए कहीं। अच्छा, पढ़ा रहे थे क्रिया है। क्लियर है आपको? यस सर। काल आपने हमसे पढ़े थे। जी सर। काल हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ओहो, तो जैसे हमने आपसे बोला था कि अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे थे, तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस को समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस हिंदी वाक्य होती है। तो मैंने जो वाक्य बोला है, ये आपका भविष्य काल का है कि वर्तमान काल का है? सर ये भूतकाल का। भूतकाल का है भाई साहब। पढ़ा रहे थे। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि भूतकाल का है? क्योंकि सर लास्ट में थे है और आ ई ए था थी थे आ जाए लास्ट में। अच्छा, भूतकाल की और भी कुछ पहचान है जिससे हम जान सकें कि ये भूतकाल का है? रचन, यस सर। सही बात पूछ रहे हैं। मतलब हमें कैसे मालूम पड़े कि कोई वाक्य भूतकाल का ही है? बस दो बेटा, सुनना। सोम भैया क्या बता रहे हैं, अच्छे से बोल के बताओ थोड़ा। भूतकाल की क्या पहचान है, बताओ। सर जिनके अंत में आ बड़ा आ ई ए था थी आ जाए वो भूतकाल गया था। बस 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 भैया, यही तो मेन पहचान है। आ ई ए, बोलो। आगे आगे बोल रहे। आ ई ए, ये 6 चीजें। 6 बोलना गलत होता है, बताया था। 6 बोलना सही होता है। ये 6 चीजें जो आ जाए लास्ट में, तो समझ लो वो वाक्य आपका भूतकाल का है। किसका है भैया? भूतकाल का। तो भैया शुभम ने बहुत कुछ बातें बताई जयंती के अलावा भी। तो शुभम भी भैया इसके हकदार हैं। इनको भैया ये पेन दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। ठीक है, मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। ले, थैंक यू सर। अच्छा, एक थोड़ा इनसे बात पूछते हैं। जैसे मैंने मालूम अनमोल, कहीं कहीं पे मैंने ये सुना है सांत्वना कि लोग बोलते हैं हनुमान जयंती। क्या बोलते हैं? हनुमान जयंती। और इन्होंने अभी बोला कि जो मृत लोग होते हैं, जो मरे लोग होते हैं, बेटा समझो कितनी अच्छी बात, उनके लिए जयंती बोलते हैं। अभी इन्हें बताया था हमें कि मरे हुए लोगों के लिए जयंती, जो जीवित लोग हैं उनके लिए जन्मदिन मनाते हैं। तो हनुमान जयंती, लेकिन हिंदू धर्म में तो लोग मानते हैं कि हनुमान जी जीवित हैं, अमर हैं, तो फिर वहां जयंती क्यों बोलते हैं, आप बताइए। सर ये गांव परिवार में सब गलत बोलते हैं। हनुमान जी की जन्मदिन मनना चाहिए, वे अमर हैं। वो अमर हैं, यस सर। तो जन्मदिन बोलना चाहिए। तो शुभम भैया बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर हनुमान जी को आप अमर मानते हैं, जीवित मानते हैं, तो हनुमान जयंती नहीं बोलना चाहिए, वहां बोलना चाहिए कि हनुमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया। अच्छा, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी जन्माष्टमी मनाते हैं। तो अगर आप ये मानते हैं कि वो जीवित हैं, कभी मरे नहीं, वो अमर हैं, तो सीधी सी बात है, जैसे कृष्ण भगवान के लिए आप कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, उनका जन्म मना रहे हैं, तो हनुमान जी भी अगर आप अमर मानते हैं, तो हनुमान जी के लिए आपको बोलना चाहिए कि आप उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अगर आप जयंती बोलते हैं, इसका मतलब आपने उन्हें मार दिया, वो अमर नहीं है, वो जीवित नहीं है, यही तो मतलब है। तो हनुमान जयंती बोलना गलत है, उस चीज को कहना चाहिए हनुमान जी का जन्मदिन मना रहा है। क्या कहना चाहिए बच्चों? हनुमान जी का जन्मदिन मना। तो शुभम ने बहुत सारी बातें बताई। ये हमारे सरकारी स्कूल बेसिक परिषद के है ना बच्चे हैं। तो कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। तो कहने का मतलब भी अगर कोशिश करी जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है।
और बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ये देखिए हमारे कुछ प्यारे बच्चे बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं। ये बच्चे बैठे हैं, कुछ हमारी यादें रहेंगी इनके साथ में कि हमने इनको पढ़ाया था। ये ब्लैक ब्लैक टाइप का हो रहा है, क्यों हो रहा है भैया? ओहो, ओके, तो ठीक है बच्चों, आशीर्वाद, आप इसी तरह पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।